हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन किस तरीके की कार्यवाही बात करने के लिए खुद किरण चौधरी हमारे साथ मौजूद है और खासतौर से पहले दिन परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री साहब ने भी काफ़ी डाटा रखा, लेकिन किरण चौधरी का कहना है कि जो परिवार पहचान पत्र जो योजना है बिल्कुल भी ठीक नहीं, कई तरह की खामियां किरण चौधरी यहाँ पर गिनाती नजर आ रही है। मैम, सीएम साहब ने खुद परिवार पहचान पत्र को लेकर डाटा रखा। सीएम साहब ने कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी योजना की अगर बात करें, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना ये मुख्यमंत्री साहब की है, लेकिन आप इसमें काफ़ी खामियां गिना रहे हैं। किस तरीके की खामियां हैं? मुझे समझ नहीं आती, जब ऑलरेडी इतने सारे आपके पोर्टल्स हैं जहाँ पर डाटा कलेक्शन हो चुका है, मनरेगा है, आपका पैन है, आपका आधार है, आपका मेरी फसल मेरी योजना, मेरी पानी मेरी विरासत और पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना रखा है, अंत्योदय योजना जो है, अन्न योजना, हर एक का जो है इनके पास ऑलरेडी डाटाज पूरे के पूरे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये डाटा गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल हम करेंगे। अब असलियत मकसद क्या है कि हर एक आदमी की जो इनकम है, आपकी कितनी आपकी आमदनी है, आपके बैंक में कितना आपका अकाउंट है, आपके कितने आपकी ज़मीन है, आपकी क्या मतलब आपके पुश्तानी ज़मीन कितनी है, कितनी आपने ख़रीदी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आपकी आएंगी, समझ रहे हैं। और ये 5 ये जो है इस तरह से सरकार पूरी तरह से आपके ऊपर अंकुश रख पाएगी। पूरा मैनिपुलेशन हो सकता है, कोई भी कर सकता है, सरकार ना भी करे कोई और भी कर सकता है, क्योंकि ये जो डाटा कलेक्शन जिस तरह से करा जा रहा है वो सिक्योर्ड नहीं है। ये कह रहे हैं सरकार ने सिक्योर है, सेफ है। बिल्कुल, उन्होंने कहा, उनकी लिखत में ये आई है, उन्होंने कहा कि ये सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट क्लाउड के अंदर सिक्योर्ड है और ऑथराइज पोर्टल्स ही इसको एक्सेस करेंगे। उन्होंने अपने ये लिखत के अंदर उन्होंने दिया। मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये जो कॉरपोरेट की कंसल्टेशन है, आईटी सिक्योरिटी ऑडिट करती है, ये इन्होंने ये कहा है, इनको सरकार को कहा है कि आपका डाटाबेस जो है वो सिक्योर्ड नहीं है और आप इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई कीजिए। आप समझ रहे हैं, 90% इन्होंने डाटा कलेक्शन इनका हो चुका है। अब आप मानिए, सीएम साहब ने कहा कि 90% डाटा सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन जो है, क्रिड जिसको कहते हैं, इसने आईटी, हमारा जो आईटी हरियाणा का जो ये डिपार्टमेंट है, उसको अर्ज करा है कि एक इंसिडेंट हुआ था जुलाई के अंदर, जिसके अंदर एक आदमी ने ये कोशिश करी कि इसको हैक करा जाए, मतलब देखने के लिए, खाली इन्हीं के एक आदमी ने, और तुरंत उसका 1 सेकंड के अंदर उसका हैकिंग हो गई। कह रहे हैं कि हमारा मकसद यही है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं हर व्यक्ति तक पहुंच पाए, किसी तरीके की खामी न हो, भ्रष्टाचार रुक पाए, सरकार ये दावा करती है। आप मेरी बात समझिए, ये समझने वाली बात है, आम जनता इस बात को नहीं समझेगी। ये जो डाटा कलेक्शन आपका जब होता है, तब फिर आदमी को आप किसी भी तरह से, अगर कोई भी आदमी उसके अंदर हैक कर ले वो डाटा कलेक्शन को, तो वो आपके खिलाफ आपका बैंक अकाउंट, आपका लैंड, आपका किस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहता है पूरी तरह से कर सकता है। आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। और क्या कहते हैं, कोर्ट का कोई मसला अगर कोर्ट में कहीं लेके भी जाओगे तो दर बदर की ठोकरें खाते जाओ, कहाँ गरीब आदमी मरता फिरेगा, समझ रहे हो। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब ये सिक्योर्ड नहीं हैं, और जब मैंने कहा, मैंने ख़ास तौर से कहा कि आपके पास ये पोर्टल हैं जो बीपीएल, मनरेगा, पैन, एपिक, विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आधार, सारा का सारा डाटा आपके पास इसमें है। तो जो गरीब आदमी के लिए अगर आप काम करना चाह रहे हो, अलग से परिवार पहचान पत्र की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये खाली और खाली जो है, ये डाटा कलेक्शन जब होगा, ये बहुत ही डेंजरस काम आप करने जा रहे हो। डाटा तो काफी आ चुका है, सीएम साहब ने कहा कि 64 लाख से ज्यादा। वही तो बात मैंने ये कही। अब ये सबको ये इस बात की इल्म नहीं है, समझ नहीं है, भगवान जाने क्या है। ये बात जो मैंने आज उठाई है, ये सचमुच में ये सिक्योरिटी ब्रीच जो है एक बारी हो चुकी है। यूक्रेन के अंदर एक आदमी ने बैठ के कहते ब्रीच करी है, आप समझ रहे हैं। अब आगे कैसे, आपने तो आवाज उठा ली, अब आगे कैसे इस मुद्दे को उठाएंगे? हमारा डाटा तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। देखिए, एक पढ़ी लिखी विधायक होने के नाते मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को बोलती हूँ। विधानसभा में भी उठाई मैंने जोर शोर से, आपके सामने भी मैं बताने जा रही हूँ। पर असलियत इसकी ये है, क्या करेंगे उनको? अगर कोई सरकारी योजना का फायदा लेना है तो उनको परिवार पहचान पत्र बनाना पड़ेगा, उनके भी मजबूरी। हाँ, सरकारी, अब आपका इन्होंने लैंड, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आपने अगर कोई ज़मीन बेची, वो रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी कर दिया जब तक पीपीपी नहीं होगा। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन आप करवाने जाओगे, आपको पूरा का पूरा, आपको अपना पूरा ब्यौरा आपके जन्म से लेके जो है अंत तक जो है आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। गरीब आदमी के लिए अगर आप करने जा रहे हैं तो मसलन तौर पे 5 आदमी हैं एक फैमिली के अंदर,
उसके अंदर ये कहते हैं ना अंत्योदय योजना, कितने 1 लाख रुपए से नीचे जिसकी आमदनी है उसको दिया जाएगा। अब 5 आदमी हैं, वो सारे अलग अलग कमा रहे हैं। अब जो उनकी कमाई है वो 2, 2.5, 3 लाख रुपए की पूरी कंप्यूट करके पूरी की आती है। तो इसका मतलब वो आपका जो परिवार जो है, अगर उसमें से आप एक सदस्य हैं, आप उसको आपको निकाल देंगे बाहर। सो ये गरीब आदमी को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो बिल्कुल ही मतलब ये तह तक इस तरह से जा रहे हैं कि कौन इस तरह के लोग हैं और किस तरह से जो है मैनिपुलेशन करा जाए। बिल्कुल किरण चौधरी जी का यही कहना है कि जो परिवार पहचान पत्र है सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन किरण चौधरी का कहना है कि ये योजना आम आदमी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बाकायदा ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर किरण चौधरी मीडिया के सामने रख रही हैं।